बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर धर्म और युद्ध की परिभाषाएं गढ़ी जा रही थीं। यह वह युग था जब अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता था और गुरुकुलों में ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला की भी शिक्षा दी जाती थी। हिमालय की तलहटी में बसा एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा राज्य था, निषाद देश। वहां का वातावरण स्वच्छ, शांत और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। इसी राज्य में जन्म हुआ था एक विशेष बालक का, एक ऐसा बालक जो समय के साथ अपनी पहचान उस कालखंड के सबसे महान धनुर्धर के रूप में स्थापित करता, परंतु उसका नाम इतिहास की किताबों में कहीं पीछे छूट गया। उस बालक का नाम था एकलव्य। एकलव्य बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी, जैसे कोई दिव्य उद्देश्य उसके भीतर जन्म से ही समाया हो। उसके पिता हिरण्यधनु निषाद जनजाति के राजा थे। भले ही समाज की दृष्टि में निषाद लोग क्षत्रियों की तरह माने नहीं जाते थे, लेकिन उनके भीतर भी वही ज्वाला थी जो युद्ध भूमि में विजेता बनने वालों के भीतर जलती है। एकलव्य का बचपन जंगलों में बीता। वह प्रकृति का पुत्र था, पशु पक्षियों की भाषा समझता, नदियों के बहाव को सुनता और वृक्षों की छाया में ध्यान करता। लेकिन उसके हृदय में एक विशेष आकांक्षा थी। वह धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। उसे धनुष बाण से खेलने की आदत बचपन से ही लग गई थी। वह बांस की टहनियों को काटकर खुद ही धनुष बनाता और जंगल के पत्तों को निशाना बनाकर अभ्यास करता। एक दिन वह अपने पिता से पूछ बैठा, पिताश्री, क्या मैं कभी महान धनुर्धर बन सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जन्म से कोई महान नहीं होता, लेकिन अगर इच्छा सच्ची हो और परिश्रम अडिग, तो कोई भी सामान्य बालक भी अर्जुन को चुनौती दे सकता है। यह वाक्य एकलव्य के हृदय में बैठ गया। उसी दिन से उसका अभ्यास और कठोर हो गया। वह सूरज उगने से पहले जागता और सूरज डूबने तक धनुष बाण का अभ्यास करता। परंतु उसे पता था कि स्वयं अभ्यास करने से वह एक सीमा तक ही पहुंच सकता है। उसे एक गुरु चाहिए था और तब उसके मन में आया गुरुदेव द्रोणाचार्य का नाम। द्रोणाचार्य उस समय हस्तिनापुर के राजगुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी और अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। एकलव्य ने भी उनके बारे में सुन रखा था, कैसे वे धर्म, नीति और शस्त्र विद्या के झांता हैं। उसे विश्वास था कि अगर वह उनके शिष्य बन सके तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अपने माता पिता की अनुमति लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद वह उस गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा, जहां कौरव और पांडव शिक्षा पा रहे थे। गुरुकुल बहुत सुंदर था। ऊंचे वृक्षों की छाया में मिट्टी के झोपड़े और खुले मैदान। वहां युद्ध की गूंज और ज्ञान की शांति दोनों साथ साथ बहती थीं। एकलव्य ने हाथ जोड़कर द्वारपाल से पूछा, मैं द्रोणाचार्य से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने उसकी वेशभूषा देखी और उसे कुछ संदेह से देखा, लेकिन उसे अंदर बुलवा लिया। द्रोणाचार्य उस समय अर्जुन को लक्ष्य भेदन की एक गूढ़ विधि सिखा रहे थे। एकलव्य ने दूर खड़े होकर देखा किस तरह गुरुदेव के एक एक शब्द पर अर्जुन ध्यान दे रहा था और कैसे उसकी भुजाएं तनी हुई थीं, जैसे वह धनुष से नहीं, आत्मा से निशाना साध रहा हो। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं निषाद वन से आया हूं। मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संकोच और श्रद्धा दोनों थे, लेकिन साथ ही उसके वस्त्र, उसकी जाति, उसका परिचय, ये सभी चीजें द्रोणाचार्य की सोच के खिलाफ थीं। वे जानते थे कि वे केवल राज परिवार के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, एकलव्य, मैं क्षमा चाहता हूं। यह गुरुकुल केवल राजकुमारों के लिए है। मेरी मर्यादा मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। एकलव्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने विनती नहीं की। वह समझ गया था कि कुछ द्वार समाज द्वारा बंद कर दिए जाते हैं, परंतु साधना का द्वार कभी बंद नहीं होता। वह वहां से लौट आया, लेकिन निराश नहीं हुआ। जंगल में वापस लौटते समय उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने उसी जंगल में, जहां वह बचपन से खेलता आया था, एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसने वहां एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मूर्ति। उसी मूर्ति को उसने अपना गुरु मान लिया।
हर दिन वह उस मूर्ति के सामने प्रणाम करता और फिर दिन भर धनुष बाण का अभ्यास करता। उसने अपनी साधना को पूजा बना दिया। न लक्ष्य भेदन में चूक होती, न अभ्यास में आलस्य। जंगल की शांति, वृक्षों की छाया, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि, ये सभी उसके गुरुकुल के सहपाठी बन गए। कभी कभी वह वृक्षों के बीच में लकड़ी का शत्रु बनाकर अभ्यास करता। वह अपने मन में कल्पना करता कि वह युद्ध भूमि में है और सामने से आ रहा है कोई शक्तिशाली योद्धा। वह बिना चूके उस योद्धा को परास्त करता। उसका हर तीर अब केवल बाण नहीं था, वह उसकी साधना का प्रतीक था। उसका हर निशाना अब केवल अभ्यास नहीं था, वह उसके आत्मविश्वास की संपूर्णता थी। कुछ ही वर्षों में वह एक अत्यंत कुशल धनुर्धर बन चुका था। उसके हाथों की गति बिजली जैसी थी और उसकी आंखों की दृष्टि सर्प जैसी तीव्र। लेकिन उसने कभी किसी से अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं किया। उसके लिए वह साधना व्यक्तिगत थी, केवल अपने गुरु के प्रति समर्पण और आत्मज्ञान का मार्ग। एक दिन कुछ शिकारी उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक अकेले ही 10-10 शेरों का सामना कर रहा है और सभी शेर उसके एक एक तीर से धराशायी हो रहे हैं। वे भागकर हस्तिनापुर पहुंचे और वहां के राजमहल में जाकर बताया कि उन्होंने एक अद्भुत धनुर्धर को देखा है। जब यह बात द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंची तो उन्हें संदेह हुआ, कौन हो सकता है यह? और जब उन्होंने उस धनुर्धर का नाम सुना, एकलव्य, तो वे चौंक गए। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को लेकर एक शिकार यात्रा पर जंगल की ओर निकले और वहां उन्होंने एकलव्य को देखा। वह मूर्ति के सामने ध्यानमग्न बैठा था। जब द्रोणाचार्य ने उसे बुलाया तो एकलव्य तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने भूमि पर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आप स्वयं मेरे आश्रम पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य है। द्रोणाचार्य ने देखा, वह युवक साधारण नहीं था। उसकी मुद्रा, उसकी आंखें और उसकी धनुष पकड़ने की शैली, सब में एक अनुशासित साधक की झलक थी। उन्होंने पूछा, तुमने यह विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने झुककर उत्तर दिया, आपसे गुरुदेव। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर हर दिन आपकी छवि को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया है। आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य के मन में एक चक्रवात चल रहा था। एक ओर उनका हृदय उस शिष्य के समर्पण को देखकर द्रवित हो उठा, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अर्जुन से किया हुआ वह वचन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था, अर्जुन, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे। द्रोणाचार्य की आंखों में द्वंद्व था। सामने खड़ा एक युवक जिसने गुरु के बिना केवल एक मूर्ति के समक्ष बैठकर अभ्यास किया था और फिर भी एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसकी तुलना अर्जुन से की जा सकती थी। उनका मन गहराई से विचलित हो गया। वे जानते थे कि उनका वचन अर्जुन के लिए ही था, और अगर यह बात फैल गई कि एक निषाद युवक भी बिना औपचारिक शिक्षा के इतना महान धनुर्धर बन सकता है, तो वह वचन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने एक पल के लिए मौन साधा, फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य के चेहरे पर आभार की चमक थी। वह तुरंत हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका हूं, जो आज्ञा दें वह दक्षिणा दूंगा। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें सच्ची श्रद्धा से भरी थीं, लेकिन द्रोणाचार्य अब वचन और नीति के संघर्ष में थे। उन्होंने कहा, एकलव्य, मैं तुमसे तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली विद्या नहीं मांग रहा। मैं तुमसे वो मांग रहा हूं जो अर्जुन को सर्वोच्च बनाए रख सके। एकलव्य ने सिर झुका लिया। उसने पूछा नहीं कि क्या दक्षिणा चाहिए, उसने केवल स्वीकृति दी। द्रोणाचार्य ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए हवा भी रुक गई। पक्षियों की चहचहाहट जैसे थम गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। प्रकृति भी मौन हो गई, जैसे वह इस अन्याय पर अपना विरोध जता रही हो। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वह झुका और एक पत्थर उठाकर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काट दिया। रक्त बहने लगा, पर वह डरा नहीं, कांपा नहीं। उसने झुककर रक्त से सने हुए हाथों से गुरु की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने देखा, वह केवल अंगूठा नहीं था जो काटा गया था, वह उस शिष्य का सपना था। उसकी वर्षों की तपस्या थी और एक ऐसा इतिहास था जो शायद कभी लिखा नहीं जाएगा।
द्रोणाचार्य लौट गए और अर्जुन को सबसे महान शिष्य माना गया। लेकिन जंगल के एक कोने में उस मिट्टी की मूर्ति के सामने एक निःशब्द योद्धा खड़ा था, जो आज भी अपने गुरु के निर्णय को स्वीकार कर रहा था। समय बीतता गया। एकलव्य अब समाज से कट गया था, लेकिन उसकी साधना रुकी नहीं थी। उसने अपने बाएं हाथ से अभ्यास करना शुरू किया। उसने यह तय कर लिया था कि अंगूठे के बिना भी वह लक्ष्य भेदन कर सकता है। वह जानता था कि अब वह किसी गुरुकुल का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी युद्ध भूमि में सम्मानित नहीं होगा और न ही किसी ग्रंथ में उसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन उसका संघर्ष अब केवल बाहरी नहीं था, वह आत्मा के स्तर पर तपस्या बन चुका था। एकलव्य ने अब अपने राज्य की सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया था। उसने निषादों को संगठित करना शुरू किया। उसने युवाओं को युद्ध की शिक्षा दी, उन्हें आत्मरक्षा सिखाई और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत की। धीरे धीरे निषाद देश एक सशक्त समुदाय बनता गया, एक ऐसा समुदाय जो जंगलों में रहता था, लेकिन आत्मा में वीरता और संयम का दीप जलाए हुए था। उसके नेतृत्व में निषाद लोग अपने जीवन में नई दिशा पा रहे थे। एकलव्य अब केवल एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक विचार बन गया था, एक प्रेरणा। उसके राज्य में अब महिलाएं भी धनुष बाण उठाने लगी थीं। वृद्ध भी आत्मबल से ओतप्रोत थे। बच्चों की आंखों में साहस था और युवाओं की भुजाओं में शक्ति। एक दिन एक वृद्ध निषाद उसके पास आया और बोला, राजकुमार, आपने हमारे जीवन को बदल दिया है। आपने हमारे भीतर आत्मसम्मान का दीप जलाया है। लेकिन क्या आप कभी अपने गुरु से मिले हुए निर्णय को अन्याय नहीं मानते? एकलव्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह निर्णय गुरु का था और गुरु गलत नहीं हो सकते। अगर उन्होंने मेरा अंगूठा मांगा तो वह भी मेरी परीक्षा थी। मैं उस परीक्षा में हार नहीं मान सकता। उसके शब्दों में न तो क्रोध था न व्यंग्य, केवल एक ऐसी स्थिरता थी जो केवल एक सच्चे साधक में होती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता और आकाश की ओर देखता। तारों की चमक में उसे अपने सपने दिखाई देते, वे सपने जो उसने अपनी आंखों में बसाए थे, परंतु जिन्हें पूर्ण रूप देने का अवसर नहीं मिला। उसने कभी अपने भीतर के दर्द को किसी से साझा नहीं किया। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका जीवन अब समाज के लिए समर्पित हो गया था। वह अब किसी युद्ध भूमि में नहीं लड़ता था, परंतु हर दिन वह अपने भीतर एक युद्ध लड़ता था, अपने सपनों, अपनी पीड़ा और अपनी श्रद्धा के बीच। एक दिन एकलव्य की भेंट एक पुराने अर्षि से हुई। वह अर्षि जंगलों में भ्रमण करते हुए उसके आश्रम तक आए। उन्होंने देखा कि किस तरह एक युवक अंगूठे के बिना भी धनुष उठा रहा है और बच्चों को सिखा रहा है। उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया उस निर्णय पर? एकलव्य ने गहराई से उत्तर दिया, क्रोध केवल अशक्त का शस्त्र है। जो शक्तिशाली होता है वह क्षमा करता है, और जो क्षमा करता है वह इतिहास बनाता है। ऋषि ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम वास्तव में अर्षियों की श्रेणी में हो एकलव्य। तुम्हारे भीतर तप है, सेवा है और संयम है। इतिहास भले ही तुम्हारा नाम भूल जाए, लेकिन समय तुम्हारे आदर्शों को कभी नहीं भुला सकता। यह बात सुनकर एकलव्य की आंखें भर आईं। उसके भीतर जो तप रहा था वह अब शांति बनकर बहने लगा। इस प्रकार एकलव्य ने अपने जीवन को सेवा और साधना में ढाल दिया। वह अब किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं था। उसके लिए अब न कोई अर्जुन था न कोई गुरुकुल। उसके लिए केवल एक संकल्प था, समाज को शक्ति देना और अपने जैसे हर उस बालक को प्रेरणा देना जो सीमाओं में जन्म लेकर भी सीमाओं को लांघना चाहता है। वर्ष बीतते गए। एकलव्य की कथा जंगलों में, नदी किनारों पर और आग के चारों ओर बैठी कहानियों में फैलने लगी। लोग कहते थे, एक धनुर्धर था जिसने बिना गुरु के अर्जुन को टक्कर दी, और जब गुरु ने उसकी साधना की दक्षिणा मांगी तो वह बिना एक शब्द बोले अपने स्वप्न को काट कर दे आया। सालों बीत गए। एकलव्य की साधना अब वृक्षों की जड़ों जितनी गहरी हो चुकी थी और उसका नाम अब जंगलों में गूंजने लगा था। वह अब केवल एक धनुर्धर नहीं था, वह निषादों का संरक्षक बन गया था। एक ऐसा सेनानी जो कभी रणभूमि में नहीं लड़ा, लेकिन जिसने हजारों युवाओं के मन में आत्मबल की मशाल जला दी। उसकी दिनचर्या वर्षों से एक जैसी थी। सुबह 4:30 पर उठना,
नदी किनारे ध्यान करना, फिर युवाओं को धनुर्विद्या और नीति का पाठ पढ़ाना और शाम को गुरुदेव की मिट्टी की मूर्ति के समक्ष मौन होकर साधना करना। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन आत्मा पर कोई शिकन नहीं थी। उसका हृदय आज भी उतना ही निर्मल था जितना तब था जब उसने अंगूठा काटकर गुरु को दक्षिणा दी थी। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर में शांति सभा आयोजित की गई थी। यह सभा केवल राजाओं के लिए थी, जिसमें कौरव, पांडव और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। विषय था धनुर्विद्या में सर्वोच्च कौन। सभा में सबने अर्जुन का नाम लिया। वह गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, महाभारत के युद्ध का नायक बनने जा रहा था। लेकिन तभी एक वृद्ध ऋषि ने सभा में कहा, क्या किसी ने कभी एकलव्य का नाम सुना है? सभी चौंक उठे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने भ्रम से देखा। तब ऋषि बोले, एकलव्य, जिसने बिना गुरु के विद्या प्राप्त की, जिसने बिना प्रशिक्षण के अर्जुन जैसी कला अर्जित की और जिसने अपने गुरु की इच्छा के आगे अपने स्वप्न को कुर्बान कर दिया। क्या ऐसा शिष्य, ऐसा योद्धा, ऐसा मनुष्य सर्वोच्च नहीं है? कई लोगों के चेहरे पर मौन छा गया। ये वही एकलव्य था जिसे समाज ने मान्यता नहीं दी, परंतु जिसने समय को साध लिया। सभा में बैठे नकुल और सहदेव ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मौन था। उसे याद आ रहा था वह दिन जब गुरु ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था। कई वर्षों बाद उस सत्य का भार उसकी आत्मा पर महसूस हो रहा था। इधर जंगल में एकलव्य अपने ही जीवन में मग्न था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया उसे क्या समझती है। उसने अब अपना जीवन गुरु की शिक्षाओं के विस्तार में समर्पित कर दिया था। उसके आश्रम में अब दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे थे। कोई वनवासी, कोई सामान्य किसान का बेटा, कोई लड़कियां जो समाज में धनुष उठाने का अधिकार नहीं रखती थीं। एकलव्य सबको सिखाता। उसके लिए किसी की जाति, वंश या सामाजिक स्थिति का कोई मोल नहीं था। उसके लिए केवल शुद्ध संकल्प और साधना मायने रखती थी। एक बार एक छोटी बालिका उसके पास आई। उसकी आंखों में भय और विश्वास दोनों थे। उसने कहा, मुझे तीर चलाना सीखना है ताकि मैं अपने गांव को डाकुओं से बचा सकूं। एकलव्य ने उसे देखा और उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह बालिका भी एक कुशल धनुर्धारी बन गई। उसका नाम था अन्वी और वह एक दिन अपने गांव को डाकुओं से बचाने में सफल हुई। एकलव्य के आश्रम की दीवारें अब केवल काष्ठ और मिट्टी की नहीं थीं। वे अब आत्मविश्वास, परिश्रम और त्याग की ईंटों से बनी थीं। परंतु समय एक बार फिर करवट लेने वाला था। महाभारत का युद्ध समीप आ रहा था। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। यह युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं था। यह धर्म और अधर्म, नीति और छल, अहंकार और त्याग के बीच की टकराहट थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाएं बढ़ा रहे थे। तभी कौरवों के मंत्री शकुनि ने दुर्योधन को सुझाव दिया, एकलव्य को हमारे पक्ष में बुलाओ, वह अर्जुन का सामना कर सकता है। दुर्योधन को यह विचार अत्यंत रोचक लगा। उसने एक दूत भेजा निषाद देश और एकलव्य को संदेश भिजवाया, अगर तुम हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ तो हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे और तुम्हारे समुदाय को राज्य का दर्जा देंगे। दूत जब एकलव्य के पास पहुंचा तो उसने पूरी विनम्रता से प्रस्ताव रखा। एकलव्य ने ध्यानपूर्वक सुना, फिर मुस्कुराकर कहा, राज्य का दर्जा, सेनापति का पद, यह सब मेरे उद्देश्य का भाग नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद वह था जब मैंने गुरु को दक्षिणा दी थी। दूत ने फिर आग्रह किया, लेकिन यह आपके समुदाय के लिए अवसर हो सकता है। एकलव्य ने उत्तर दिया, जिसे अवसर केवल त्याग में मिले वह पद और स्वार्थ की भाषा नहीं समझता। दूत निराश होकर लौट गया। एकलव्य ने युद्ध में भाग नहीं लिया। उसका युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था, वह युद्ध जो उसने अपने भीतर जीता था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन ने अनेक वीरों का वध किया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एकलव्य की छाया बनी रही। उसे याद रहता था वह निषाद युवक जिसने बिना गुरु के वह सब सीखा, जिसके लिए राजकुमारों को वर्षों तक शिक्षा लेनी पड़ी। युद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद एक दिन अर्जुन को वन यात्रा पर निकलना पड़ा। वह कई स्थानों से होकर गुजर रहा था। तभी उसने एक नदी किनारे आश्रम देखा जहां बच्चे धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। वह रुक गया और जब उसने पास जाकर देखा तो चौंक गया।
वहां एक वृद्ध पुरुष खड़ा था। अंगूठा नहीं था, लेकिन उसकी मुद्रा में अब भी वही तेज था। अर्जुन ने पहचान लिया, वह एकलव्य था। एकलव्य ने अर्जुन को देखा और प्रणाम किया। अर्जुन ने भी सिर झुकाया। वर्षों बाद दोनों एक ही स्थान पर खड़े थे। कोई प्रतियोगिता नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, केवल मौन था, और वह सम्मान था जो एक योद्धा ही दूसरे योद्धा को दे सकता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं आज भी सोचता हूं, अगर उस दिन वह निर्णय न हुआ होता तो आज तुम क्या होते। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं वही होता जो आज हूं। अंगूठा गया पर लक्ष्य नहीं गया, हाथ रुका पर साधना नहीं रुकी। अर्जुन मौन रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। एकलव्य अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी युवा थी। उसके पास अब कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके शिष्यों की संख्या हजारों में थी। वह अब एक संस्था था, एक विचारधारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी कुटिया एक तीर्थ बन गई। लोग वहां आकर ध्यान करते, साधना करते और उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते। उसकी कहानी अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं थी, वह अब हवा में तैरती हुई प्रेरणा बन चुकी थी, हर उस व्यक्ति के लिए जो समाज से बहिष्कृत होकर भी अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। समय के झरोखे में झांकें तो कुछ नाम होते हैं जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मौन रहकर आत्मा में बस जाते हैं। एकलव्य का नाम उन्हीं मौन आत्माओं में से था। न उसने कभी सिंहासन मांगा, न ही सम्मान की मांग की, लेकिन फिर भी उसका जीवन खुद में एक प्रतिमा बन गया। साधना, समर्पण और मौन विद्रोह की प्रतिमा। एकलव्य अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखों में समय की गहराई थी और माथे पर वर्षों की तपस्या का तेज। वह रोज सुबह 4:30 पर उठता, नदी में स्नान करता और फिर अपने आश्रम में बच्चों को धनुर्विद्या सिखाता। अब वह स्वयं युद्ध नहीं करता था, लेकिन जो युद्ध उसने वर्षों पहले आत्मा के स्तर पर लड़ा था, उसकी गूंज हर विद्यार्थी के भीतर सुनाई देती थी। उसकी कुटिया अब कुटिया नहीं रही थी, वह एक विद्या का मंदिर बन चुकी थी। दूर दराज से आए बालक बालिकाएं वहां शिक्षा प्राप्त करते, और यह शिक्षा केवल धनुर्विद्या तक सीमित नहीं थी, यह जीवन की शिक्षा थी। अपमान को सम्मान में बदलने की शिक्षा थी और सीमाओं को तोड़ने की साधना थी। एक दिन की बात है, आश्रम में एक बालक आया, दुबला पतला, भयभीत, लेकिन आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वह अपने गांव से भाग कर आया था, क्योंकि वहां जाति के नाम पर उसका मजाक उड़ाया गया था। वह बोला, कोई मुझे धनुष चलाना नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि मेरा जन्म ऊंची जाति में नहीं हुआ। एकलव्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, कुछ नहीं, केवल एक लकड़ी का धनुष उसकी ओर बढ़ा दिया। वह बालक अब उसका नया शिष्य बन गया। वर्षों बीते और वह बालक एक ऐसा धनुर्धर बना जिसने बाद में एक बड़े राज्य की सेना में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसका पहला गुरु वही वृद्ध निषाद था, जिसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन आत्मा को ऊंचा बना दिया। एकलव्य का नाम अब धीरे धीरे जंगलों से निकलकर नगरों तक पहुंचने लगा था। लोग कहते थे, एक जगह है जहां कोई पूछता नहीं कि तुम कौन हो, बस देखता है कि तुम्हारी आंखों में सीखने की आग है या नहीं। एक बार एक युवा राजकुमार अपने राज्य से वहां आया। वह अर्जुन की प्रशंसा सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसके मन में शंका थी, क्या वास्तव में अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है? वह एकलव्य के पास पहुंचा और बिना अपना परिचय दिए शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। एकलव्य ने बिना कुछ पूछे उसे भी स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि वह राजकुमार दिन रात अभ्यास करता है, लेकिन उसके मन में घमंड था। एक दिन उसने एकलव्य से पूछा, गुरुदेव, क्या आप अर्जुन को पराजित कर सकते थे? एकलव्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने कभी किसी को पराजित करने की इच्छा नहीं की, मेरा उद्देश्य स्वयं को जीतना था। राजकुमार को यह उत्तर समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, अगर आपने अंगूठा न दिया होता तो क्या आप अर्जुन से श्रेष्ठ होते? एकलव्य की आंखों में कुछ क्षणों के लिए पुरानी स्मृतियां उभर आईं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, श्रेष्ठ वही होता है जो अपने अंदर के शत्रु को जीत ले। अर्जुन ने बाहरी युद्ध जीते होंगे, मैंने अपने भीतर का युद्ध जीता।
राजकुमार मौन रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, आत्मा में भी होता है। एकलव्य की वृद्धावस्था अब गहराने लगी थी। शरीर थकने लगा था, लेकिन मन अब भी गंगा की धार की तरह अविरल था। एक दिन उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है। अब यह आश्रम आप सभी का है। इसे वही बनाना जो मैंने सपना देखा था, एक ऐसा स्थान जहां कोई जात पात, भेदभाव या सीमाओं की दीवारें न हों। उस रात वह गुरुमूर्ति के सामने बैठ गया, हाथ जोड़कर, मौन में। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और उस अंतिम ध्यान में लीन हो गया। उसकी आत्मा जैसे अपने संकल्प में विलीन हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आश्रम पर पड़ी तो सभी शिष्य उसे झोपड़ी में न पाकर बाहर भागे। वे देखना चाहते थे कि उनका गुरु कहां गया। उन्हें नदी किनारे एक दीपक मिला, जला हुआ लेकिन बुझा नहीं। उसके पास एक लकड़ी की पट्टी पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, मैं चला गया हूं, लेकिन मेरा मार्ग यहीं रहेगा। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व। उन्होंने अपने गुरु को अग्नि नहीं दी, क्योंकि वे मानते थे कि एकलव्य अब किसी अग्नि से नहीं, बल्कि युगों तक जलने वाली प्रेरणा से अमर हुआ है। उसके बाद आश्रम का नाम एकलव्य तपोवन रखा गया। वहां आने वाले हर विद्यार्थी को एक दिन अंगूठे पर धागा बांधना होता था, यह याद दिलाने के लिए कि जब समर्पण पूर्ण हो तब त्याग भी साधना बन जाता है। सदियां बीतीं, साम्राज्य आए और गए, हस्तिनापुर इतिहास बना, महाभारत एक ग्रंथ बन गया और अर्जुन एक महायोद्धा के रूप में स्मृतियों में अंकित हो गया। लेकिन जंगलों के उस कोने में एक शांति से भरा स्थान अब भी सांस लेता है। वहां की मिट्टी में आज भी एकलव्य की आत्मा बसती है। कई बार कोई पथिक वहां पहुंच जाता है और उसे लगता है जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो और कह रहा हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, चाहे अंगूठा हो या ना हो। इस प्रकार समाप्त होती है वह कथा जो इतिहास ने नहीं लिखी, लेकिन जिसने आत्माओं में ज्वाला भर दी। एकलव्य, एक ऐसा नाम जो भुला दिया गया, लेकिन जिसने भुलाने वालों से भी अधिक सिखाया।